अस्सलाम वालेकुम फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से शामी कबाब की रेसिपी। ठीक है, आप इसको बनाकर रमज़ानुल मुबारक में सेव कर सकते हैं, किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। एक आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए आपने करना क्या है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस झटपट से बन जाने वाले शामी कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने सबसे पहले एक पैन। ठीक है, और उसको मैंने फ्लेम पर रख दिया है। और यहाँ मैं इसके अंदर सबसे पहले शामिल करने जा रही हूँ 750 ग्राम चना दाल, जिसको मैंने 1 से 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आपके शामी कबाब जल्दी से झटपट से बन जाए तो करना क्या, आपने जो दाल है उसको भिगोना है पहले ही 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे पहले ही आपने इसको भिगो कर रख देना। इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया और इसको मैंने पैन में शामिल कर दिया। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 7 से 8 लाल साबुत मिर्चें। ठीक है, अगर आपके पास कूटी हुई है वो भी डाल सकते हैं। ये लिया है मैंने सौंफ 1 टीस्पून, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 4 अदद सब्ज मिर्चें, जिसको मैंने रफली कट किया हुआ है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ एक छोटे साइज का प्याज, जिसको मैंने रफली कट कर लिया था। ठीक है, प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगी जी 2 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट और प्याज शामिल करने से इसके अंदर जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ठीक है, दोनों को भून लिया था, उसके बाद मैंने इनको पाउडर फॉर्म में लिया है। और यहाँ पर ले लिया है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी। तो यहाँ पर तमाम स्पाइसेस मैं इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ। जो जो चीज़ें हमें ऐड करना थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। और पानी देखिए मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ। ये बड़ा बाउल मैंने जितना दाल का भर के लिया था उसकी डबल क्वांटिटी में मैं पानी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो क्या है मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, जितनी मैंने दाल ली थी उसकी डबल क्वांटिटी में मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। इसको मैंने कर दिया है कवर, इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 ग्लास यखनी का। ठीक है, मैंने चिकन लिया था, उसको अच्छा सा बॉईल कर लिया था सेपरेटली। और फिर जो उसकी यखनी थी उसका जो स्टॉक था वो मैंने ले लिया है यहाँ पर 1.5 ग्लास। और क्या किया है, चिकन को मैंने अच्छा सा बॉईल कर लिया था। जो उसका पानी था वो मैं इसी दाल के अंदर शामिल कर दूंगी। ठीक है, और जो चिकन था जिसको मैंने अलग से बॉईल किया है उसको मैं अच्छा सा क्या करूँगी, हाथों की मदद से श्रेड कर लूँगी। उसके हम रेशे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ हम बनाने जा रहे हैं रेशा शामी कबाब। एक परफेक्ट रेसिपी मैं इसके साथ आपकी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दाल को मैंने बॉयल होने रख दिया है, चिकन को मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था। और अब दाल का पानी ड्राई करने के लिए रखा था मैंने, तकरीबन मुझे लगे हैं यहाँ पर 20 मिनट। और देख सकते हैं दाल कितनी ही अच्छे से ड्राई हो रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैश्ड हो रही है। और आप यकीन जानिए यहाँ इसको मैशर की मदद से बहुत ही कम वक्त लगेगा, क्योंकि हमने इसको इतना अच्छा सॉफ्ट कर लिया है। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया है, लेकिन क्या करेंगे एन पे इसी पानी को हम अच्छा सा ड्राई भी कर लेंगे। जब तक हमारा पानी ड्राई होगा और तब तक ये जो हमारी दाल है ये अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएगी और इसे हमें मैश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर इसमें कोई कसर रह गई है तो वो हम मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। हम इसे चॉपराइज करने की या किसी चीज़ में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो पानी था अच्छे से ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं हमें थोड़ा सा इस तरह ही रखना है इसकी कंसिस्टेंसी, जिस तरह के आप वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा ड्राई कर दिया तो ये क्या होगा, हार्ड बन जाएंगी। हार्ड शामी हमारी बनेगी, बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगी। तो इसलिए इसको सॉफ्ट रखने के लिए इसको इसकी जो कंसिस्टेंसी है हम इसी तरह से रखेंगे जिस तरह के आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने रखी है। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक मैशर। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें अगर आपको दाने नज़र आ रहे हैं तो आप मैशर की मदद से इसको अच्छे से मैश्ड कर सकते हैं। मैंने इसको इतना अच्छा सॉफ्ट किया है, इतना अच्छा कुक्ड किया है कि हमें ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आ रही है मैश करने की। तो यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं, जिससे आपको इजी लगता है आप इसको अच्छा सा कूट सकते हैं। यहाँ पर दाल के कुछ दाने मुझे नज़र आ रहे थे, इसलिए मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ये थोड़ा सा इसकी जो डो है वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, ठंडा होने के बाद ये खुद ब खुद सख्त हो जाती है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा इसी तरह से ही रखना है जिस तरह से मैंने रखा है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसको कर लिया है ठंडा। और यहाँ पर ले लिया है मैंने चिकन। चिकन भी मैंने लिया है 750 ग्राम, जिसको मैंने अच्छा सा बॉइल्ड कर लिया था, सेपरेट कर लिया था। हाथों
की मदद से उसके मैंने रेशे बना लिए थे और इसकी जो यखनी थी वो मैंने दाल के अंदर ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर जो चिकन के मैंने रेशे बना लिए थे मैं दाल के अंदर ऐड कर दूंगी। दाल हमारी यहाँ पर थोड़ी सी हार्ड हो चुकी है, ठीक है। मैश्ड जब मैंने इसको किया, थोड़ा सा ठंडा किया, वो हार्ड हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून सिरका, क्योंकि मैंने इसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक के लिए मैंने इसको यहाँ पर फ्रीज करना है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून सिरका। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी ग्रीन चिलीज, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें एक ली थी जिसको मैंने क्रश कर लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसके जब चंक्स मुंह के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने फ्रेश धनिया 1/2 कप के बराबर, ठीक है, जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था, अच्छा सा बारीक बारीक कट कर लिया था। और ये ले लिया 1 कप के बराबर पुदीना, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश पुदीने का जो इसके अंदर टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिया था पुदीना, उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सा कट किया है, उसके लीव्स को, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो कि एंड में इसके अंदर शामिल होनी है, सिरका है, पुदीना है और फ्रेश धनिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शामी का अमेज़ा था वो मैंने निकाल कर एक बाउल में रख दिया है। और अब मैं यहाँ पर रेडी करूँगी जी इसके शामी कबाब, ठीक है। शामी कबाब की मैं इनको देने लगी हूँ शेप, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसकी शेप आप दे सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से मैं इसकी शेप दे रही हूँ, जो कि हर किसी को मालूम है किस तरह से दी जाती है। तो आप यहाँ पर इसको शेप दीजिए और शेप देकर इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, वो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जी ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बड़े सॉफ्ट से शामी कबाब बने हैं और बहुत ज़्यादा रेशादार ये शामी कबाब बनकर रेडी हुए हैं। तो यहाँ पर पहले मैं सारे बना लूँगी। फिर मैंने यहाँ पर ले ली थी एक ट्रे, ठीक है। एक लेयर मैंने रखे हैं शामी कबाब और फिर उसके ऊपर मैंने रखा है प्लास्टिक बैग, जो कि हर घर में मौजूद होता है, ठीक है। फिर दूसरी लेयर मैंने शामी कबाब की लगाई है। फिर मैंने तीसरी लेयर शामी कबाब की लगाई है, ठीक है जी। 2 बार मैंने इसके अंदर यूज़ किया है प्लास्टिक बैग, आप देख सकते हैं। एक लेयर लगाई है, फिर इसके नीचे लगाई है मैंने ये दूसरी लेयर, फिर प्लास्टिक बैग रखा है, फिर मैंने लगा दी है तीसरी लेयर, ठीक है। इससे क्या होगा, शामी कबाब है वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप ये है, इसी तरह से हमने ट्रे में लगा देने हैं और इनको कर देना है फ्रीज़। तकरीबन 2 घंटे के लिए इनको हमने फ्रीज़र में रख देना है। 2 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में, तो ये अच्छी तरह से ये सेट हो चुके हैं, हार्ड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। ये देखिए जी, ये देखिए कितनी आसानी से ये रिमूव हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखिए कितनी आसानी से ये रिमूव हो गए हैं। और यहाँ पर मैं ले लूँगी एक प्लास्टिक बैग, ठीक है। ये जिपलॉक बैग है जो कि इजीली मार्केट से मिल जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको एयर टाइट बॉक्स में भी डाल कर रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि फ्रीज़र में जगह बहुत ज़्यादा वो ले लेते हैं। ये जो प्लास्टिक बैग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं चीज़ें फ्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जिपलॉक प्लास्टिक बैग ले लिया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ऊपर से बंद कर दूँगी। तो बहुत ही आसान तरीका है ये कबाब को फ्रीज़ करने का। इससे होगा क्या कि हमारे जो कबाब हैं बहुत ही ईज़िली एक-एक करके, 2-2 करके जितने चाहें आप निकालेंगे, बिल्कुल आसानी से निकल जाएँगे इस बैग के अंदर से और आपस में क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना क्या है, पहला स्टेप इसको अच्छे से पहले फ्रीज़ करना है ट्रे में रखकर और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप ज़िप-लॉक बैग में डालकर इसको हम रख देंगे, ठीक है। और जब आप चाहें इनको फ्राई करें, जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, फ्राई करें, ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएँगे। अच्छा, मैंने इसके बीच में अंडा बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर अंडा ऐड कर सकते हैं और डायरेक्टली इसको फ्राई कर सकते हैं ऑयल में डालकर। लेकिन मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी, अंडे के साथ फ्राई करूँगी। क्योंकि अंडा कोट कर कर इसको फ्राई करने का जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो इसी तरह मैं क्या करूँगी, सारे शामी कबाब ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और फ्रीज़ कर दूँगी रमज़ानुल मुबारक के लिए। और जब हमें इसकी ज़रूरत पेश आएगी तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए इसको माइक्रोवेव करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी तो अंडा से कोट करके इसको फ्राई करेंगे और इंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं ये, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। और इसी स्टेप्स के साथ आप इसको फ्रीज़ कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बना लीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं किस तरह से कौन सी हम चीज़ें फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान मुबारक में अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।